हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए राजनीतिक शास्त्र का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूँ सेट 1 का। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? ए 1977, बी 1980, सी 2007, डी 2014। आपका आंसर डी होगा। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? ए जम्मू कश्मीर में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी असम में। आपका आंसर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। आपका आंसर डी होगा, 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी चौधरी चरण सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा, सरदार पटेल। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी बिहार, डी तमिलनाडु। आपका आंसर सी होगा, बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी सोवियत संघ, डी चीन। आपका आंसर सी होगा, सोवियत संघ के ब्रेजनेव राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मार्शल टीटो, सी अब्दुल नासिर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर बी होगा, मार्शल टीटो। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? ए नगर राज्य, बी साम्राज्य, सी राष्ट्र राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, साम्राज्य। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? ए प्लेटो को, बी अरस्तु को, सी हाब्स को, डी हीगल को। आपका आंसर बी होगा, अरस्तु को सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हाब्स, डी हीगल। आपका आंसर बी होगा, अरस्तु जी हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हाब्स, डी हीगल ने। आपका आंसर बी होगा, अरस्तु ने। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हाब्स, डी मार्क्स। आपका आंसर डी होगा, मार्क्स ने कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है,
विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ए सभापति, बी अध्यक्ष, सी प्रधान, डी मुखिया। आपका आंसर ए होगा, सभापति कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है? ए निम्न सदन, बी उच्च सदन, सी बड़ा सदन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ए होगा, निम्न सदन। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 287, बी 243, सी 95, डी 75। आपका आंसर बी होगा, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 65 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 67 वर्ष। आपका आंसर ए होगा, 65 वर्ष। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं है। आपका आंसर बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 2 वर्ष। आपका आंसर ए होगा, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो देखिए दोस्तों, 20 ही प्रश्न था। प्रायोरिटी सेट 1 का यह प्रश्न पेपर था। प्रायोरिटी 2 कल लेकर आएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।